अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इंस्पायर्ड लाइफ और मैं हूं मोहम्मद याकूब। आज हम माशरे में जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे को जो एक कॉमन में फेस कर रहा है उसमें से एक टॉपिक पे बात करेंगे। आज के लिए जो टॉपिक मैंने चुना है वो है हमारा करंट इंसाफ का निज़ाम। क्या हमारा इंसाफ का निज़ाम वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहा है जिसके लिए हम सब तालिब हैं, या जो एक अच्छे माशरे के लिए ज़रूरी होता है? तो मेरा ख़्याल से हम सब एग्री करते हैं कि नहीं, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारा इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं कर रहा और दुनिया में 125वें या 26वें नंबर पे हम आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? डेफ़िनेटली हमारे अदालती निज़ाम का सेक्टर है, पुलिस की रिपोर्ट्स हैं, इनकी इंक्वायरीज़ का मेयार है और बहुत सारी चीज़ों के साथ-साथ रिसोर्सेज़ भी हैं। हमारे पास इतने सारे ओपन केसेज़ हैं कि हमारा वो निज़ाम जो है वो बस्ट कर गया है, वो काम नहीं कर पा रहा उन मिनिमम रिसोर्सेज़ के साथ मैक्सिमम केसेज़ के लिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं? क्या हम अपने रिसोर्सेज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं? अगर हम अपने रिसोर्सेज़ को इंक्रीज़ नहीं कर सकते तो हम किस तरह वर्क करें? आज हम इस सिलसिले में बात करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत छोटे-छोटे जुर्म में लोग पकड़े गए हैं। कोई 1 किलो बाजरे पे पकड़ा गया है तो कोई और किसी बात पे पकड़ा गया है, और ऐसे बहुत सारे केसेज़ आपको मिलेंगे हमारे अदालतों में जो चल रहे हैं। कोई केस साल से चल रहा है, कोई 2 साल से और कोई 5 साल से, और बदकिस्मती से इसकी अगर जुर्म साबित भी हो जाए तो सज़ा शायद 1 साल या 2 साल हो, लेकिन वो केस चल रहा है 4-5 साल से। उसकी रीज़न ये है कि केस साबित नहीं हुआ अभी, और वो जो बेचारे लोग पकड़े गए हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ज़मानत के पैसे जमा करा के बाहर जा सकें। तो आज हम इस फोकस करेंगे कि अपने रिसोर्सेज़ को किस तरह इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो रिसोर्सेज़ के लिए इंक्रीज़, अगर हमारे पास रिसोर्सेज़ सेम है तो क्या हम अपने खर्च अखराजात या उसके ऊपर जो प्रेशर है उसको कम कर सकते हैं? तो मैं आज लोगों को दावत देता हूँ, ख़ास तौर पे हमारे जो बार कौंसल है, जो हमारे जजेस हैं, जो हमारे इंसाफ के निज़ाम से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, उनके कि ऐसे तमाम केसेस जमा किए जाएँ जिनमें अगर मुजरिम को सज़ा 1 साल या 2 साल होनी है या 2.5 साल होनी है, और उससे ज़्यादा टाइम वो ऑलरेडी जेल में गुजार चुका है, इस चक्कर में कि उसके केस का फ़ैसला हो जाए, तो इन तमाम केसों का डाटा जमा किया जाए और इन लोगों को नॉट गिल्टी करके इनको रिलीज़ कर दिया जाए। बेशक उनकी 2-4 साल महीने की सज़ा ज़्यादा हो या कम हो, अगर हम ये सारे रिसोर्सेज़ का जमा करके 10, 20, 25, 30 हज़ार केसेस भी निकालने में कामयाब हो गए, तो हमारे जो निज़ाम इंसाफ़ के ऊपर प्रेशर आया हुआ है वो कम हो जाएगा। अगर आप देखें तो एक कैदी को थाने में रखना, उसे लेकर आना, उसकी पेशी के लिए जज का टाइम और वकील का टाइम, उसके बाद उसको वापस लेके जाना, और फिर जब तक वो जेल में रह रहा है उसके खाने-पीने का इंतज़ाम, चाहे वो हम कैसा ही बुरा खाना देते हो, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो खर्चा होता है इन सब पे, और वो हम सब टैक्स पेयर की उससे जा रहा है। तो ये सारे खर्चे हो रहे हैं इसलिए कि हमारा इंसाफ का निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। अगर तो वो डिलीवर कर देता पहले हफ्ते, पहले महीने में, उसको 6 महीने की सज़ा या साल की सज़ा होती, वो अब तक रिलीज़ हो जाता और माशरे का हिस्सा बन जाता। अगर हम ऐसे सारे केसेस लेने की कोशिश करें जिसकी सज़ा 1 साल, 1.5 साल मैक्सिमम है या 2 साल है, और वो ऑलरेडी इसके आस-पास टाइम गुज़ार चुके हैं ऑलरेडी इस चक्कर में कि उनके केस का फ़ैसला नहीं हुआ, तो उन सारे मुल्ज़मान के केसेस को लेकर उसमें कोई कानून बनाएँ और उनको रिलीज़ कर दें, ताकि हमारे इंसाफ के निज़ाम के ऊपर जो प्रेशर आया हुआ है वो प्रेशर थोड़ा-सा रिड्यूस हो जाए। हमारे जजेस, हमारे वकील, हमारी पुलिस और दूसरे इदारे जो इस इंसाफ के निज़ाम को मुहैया करने में लगे हुए हैं, उनके ऊपर जब प्रेशर कम होगा तो जो इम्पोर्टेंट केस हैं वो उनको हैंडल करेंगे और वो उसमें जल्द से जल्द फैसले सुना सकेंगे। अब दूसरी तरफ आते हैं, जब हम बड़े-बड़े करप्ट होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं बात नहीं कर रहा किसी पार्टिकुलर सियासतदान की या बिज़नेसमैन की या कोई और बिज़नेस टाइकून की, लेकिन जब बड़े-बड़े करप्शन के केसेस आते हैं तो हम एनआरओज़ दे देते हैं। हम उनको एनआरओज़ दे देते हैं जिन्होंने हमें लूटा, जिनका प्रूफ हुआ है मिलियंस का और ना जाने क्या-क्या, अलिफ लैला दास्तान बनी हुई है करप्शन की। लेकिन ये जो बेचारे छोटे-छोटे जुर्म में पकड़े गए हैं, जिनके ऊपर जुर्म साबित भी नहीं हुआ, भाई मुलज़िम है, और हमने उनको 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल जेल में रखा हुआ है बगैर किसी ज़मानत के। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, ख़ास तौर पे वकला तंज़ीमें, बार काउंसिल्स, जजेस, और जो हमारे सीपीएलसी कमेटी हैं, और हमारे जो एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन हैं, सोशल वर्कर्स हैं जो इन चीज़ों को हैंडल करते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग प्लीज़ आगे बढ़ें और इन लोगों का जिनकी सज़ा 1 साल या मैक्सिमम 2 साल, या आप लोग ज़्यादा बेहतर डिसाइड कर सकते हैं बनती है, उन सब के केसेस की हिस्ट्री जमा करें, और जिन्होंने ऑलरेडी इतना टाइम या इसके आस-पास टाइम गुज़ार लिया इस चक्कर में कि उनके फैसला नहीं हो रहा केस का और वो बेचारे बंद हैं, तो उनकी हेल्प करें और उनको रिलीज़ कर दिया जाए और वो केसेस ख़त्म कर दिए जाएँ, ताकि हमारे इंसाफ के निज़ाम पे से प्रेशर कम हो सके, और वो लोग जो जेलों में रह के मुजरिमों के साथ रह के मुजरिम बन रहे हैं, उनकी वहाँ एज़ ए मुजरिम तरबियत हो रही है, उनकी कोई अच्छी हैसियत से तरबियत नहीं हो रही, तो उनको बाहर निकाल के माशरे का हिस्सा बनाया जाए, ताकि माशरे में वो प्रोडक्टिव काम कर सकें और लोग जो है वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ हो सके बेस्ट।
تو اگر آپ نظام انصاف سے کسی بھی طرح رابطے میں نہیں بھی ہیں تب بھی میری آپ سے گزارش ہوگی کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں، خاص طور پہ وکلا کو، این جی اوز کو، ججز کو، بار کونسلس کو، تاکہ وہ اس سلسلے میں سنجیدگی سے بات کریں. ہمارے ساتھ جو اتھارٹیز ہیں، چاہے وہ گورنر ہیں، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، یا جو بھی گورنمنٹ اتھارٹی ہے، انہیں چاہیے کہ اگر این آر او دینا ہے تو آپ ان لوگوں کو این آر او دیں جن کے بہت چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں، ان کو ریلیز کریں تاکہ وہ اپنی فیملیز سے مل سکیں، ہم ان کی فیملیز کو اسمائل دے سکیں اور وہ معاشرے کا پروڈکٹیو حصہ بن سکیں. اور اس سے ہمارے نظام انصاف پہ جو پریشر کم ہوگا، وہ ان کو اس ریسورسز کو ہم یوٹیلائز کر سکیں میکسیمم کیپیسٹی میں، کہ جو خطرناک کیسز ہیں، جو امپورٹنٹ کیسز ہیں، ان کے اوپر فوکس ہو سکے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہم سب مل کر ایک ٹیم کی حیثیت سے، یہ میرا سب کا، آپ کا سب کا فرض ہے کہ ہم اس میں شامل ہوں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ایک ناانصاف معاشرہ نہ دیکھیں اور ایک اچھے معاشرے کی ہم بنیاد رکھ سکیں. بہت شکریہ.